आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी। यानी कि आप जानते हैं एल्गी जो है एक थैलोफाइटिक प्लांट्स होते हैं। इनकी इनके थैलस में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। कुछ एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं जबकि कुछ जो हैं बहुत ही कई मीटर्स लंबे भी होते हैं। तो एल्गी का अगर देखा जाए तो उनके थैलस स्ट्रक्चर को हम मेनली 5 भागों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला है कुछ एल्गी जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल, कुछ फिलामेंटस, चौथा है साइफनस टाइप ऑफ थैलस और लास्ट है पैरेन्काइमेटस थैलस। यूनिसेलुलर को फिर 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ मोटेलिटी, चल और अचल। मोटाइल एल्गी, दूसरा है नॉन मोटाइल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी को भी फिर हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, नीचे उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं। कॉलोनियल एल्गी, नॉन मोटाइल कॉलोनी, मोटाइल कॉलोनी, एमोरफस कॉलोनी और लास्ट है डेंड्रोइट कॉलोनी। फिलामेंटस जो एल्गी हैं, फिलामेंटस एल्गी को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी और दूसरा है ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी। जो ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी है फिर उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, सिंपल, स्यूडो ब्रांचिंग, हेट्रोट्राइकस और स्यूडो पैरेन्काइमेटस। 4th प्रकार का है साइफनस टाइप ऑफ थैलस, उसका एग्जांपल है बाउचेरिया। और लास्ट है पैरेन्काइमेटस, ये जो है मोस्ट एडवांस्ड इनका थैलस होता है और इसका एग्जांपल है अल्वा। तो यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ थैलस होता है यूनिसेलुलर थैलस और सबसे एडवांस होता है पैरेन्काइमेटस। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यूनिसेलुलर थैलस। जो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं उनको भी हमने उनका जो पूरा जो फंक्शनिंग होती है वो एक ही सेल में पूरी समाप्त होती है। यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर, वो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं जिनमें कि गमन के लिए फ्लैजेला उपस्थित नहीं होता है और इसका एक अच्छा उदाहरण है क्लोरेला। आप जानते हैं क्लोरेला एक ग्रीन एल्गी है और क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक भी मिलती है जिसका नाम है क्लोरेलिन। उसके बाद है मोटाइल यूनिसेलुलर एल्गी। मोटाइल यूनिसेलुलर वो एल्गी होते हैं जिनमें कि जो यूनिसेलुलर होते हैं और उनमें गमन करने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, शेप देखेंगे तो ये स्फेरिकल हो सकते हैं, गोलाकार हो सकते हैं, ऑब्लोंग हो सकते हैं, पियर शेप्ड हो सकते हैं और कभी कभी जो है ये लंबे भी हो सकते हैं। और इसका एक अच्छा उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। तो यहाँ पर ये हमने यूनिसेलुलर और मोटाइल एल्गी का डायग्राम बनाया है, ये है क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास का कप शेप्ड उसका क्लोरोप्लास्ट है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसमें 2 क्या निकलते हैं, फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन। उसके बाद है कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी जो होते हैं ऐसे एल्गी होते हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा कि कॉलोनियल जो फॉर्म है एल्गी की वो कैसे डेवलप हुई है। वास्तव में माना ये कैसे डेवलप हुआ है समझ सकते हैं। माना कोई एक ये एल्गी है, माना ये एल्गी है, एल्गी है, इसमें सेल डिवीजन हुआ, एक सेल से कितनी बन गई, 2, फिर 2 से कितनी बन गई, 4, फिर 4 से ऐसे ही बहुत ज़्यादा बनेंगी। और हुआ क्या कि जब सेल डिवीजन हुआ यूनिसेलुलर एल्गी में तो उसकी जो संतानें हैं, जो उसकी ये संतानें हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती है और एक जिलेटिनस मास में या चिपचिपे आवरण में ढक जाती हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉलोनी। ठीक है। अब कॉलोनी, इसके अलावा एक चीज़ और समझने वाली बात है कि ये एक शब्द है सीनोबियम। सीनोबियम का मतलब ये है यदि कॉलोनी में कॉलोनी का अगर शेप डेफिनिट हो, निश्चित हो, इसका साइज भी निश्चित हो, डेफिनिट हो, और दूसरा जो एक कॉलोनी में जो मेंबर्स हैं उसकी सेल्स जो हैं वो भी निश्चित हो, उनकी संख्या भी निश्चित हो, तो ऐसे कॉलोनी को बोलते हैं सीनोबियम कॉलोनी। ठीक है। और अब आते हैं
कॉलोनियल एल्गी में कॉलोनियल एल्गी भी दो कॉलोनियल एल्गी की पहली फॉर्म है मोटाइल कॉलोनी। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल सेल होती है कॉलोनी की, उनमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला पाए जाते हैं। जो यहाँ पर है इसका एग्जांपल है मोटाइल कॉलोनी का वॉल बॉक्स। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है वॉल बॉक्स। ये जो वॉल बॉक्स होता है ये है, ये वॉल बॉक्स एक जो वॉल बॉक्स की कॉलोनी है ये भी सिनोबियम कॉलोनी का ही टाइप है। इसमें जो है वॉल बॉक्स की एक जो कॉलोनी है, इसमें संख्या, वॉल बॉक्स की जो संख्या है 500 से 50,000 तक हो सकती है। और वॉल बॉक्स की जितनी भी जातियां हैं, प्रत्येक जाति में जो वॉल बॉक्स की संख्या है वो क्या होगी, निश्चित। प्रत्येक जाति में संख्या निश्चित होगी और प्रत्येक जाति का अपना आकार और जो आकृति है वो क्या होगी, निश्चित है। ये जो कॉलोनी होते हैं, कॉलोनी में जो सारे के सारे जो वॉल बॉक्स हैं वो एक थ्रेड से जुड़े हुए हैं। ये किसको कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्टेन या साइटोप्लाज्मिक धागा। दूसरा यहाँ पर जो कैविटी है, ये खोखला जो वॉल बॉक्स की कॉलोनी होती है गेंद की तरह होती है, खोखली होती है। और इस खोखली के अंदर क्या होता है, म्यूसिलेज यानी कि एक क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। अब है दूसरा नॉन मोटाइल कॉलोनी। नॉन मोटाइल कॉलोनी जो है वो भी सामान्यतः सिनोबियम होती है और इसका एग्जाम्पल है एक बड़ा एग्जाम्पल है हाइड्रोडिक्टियम और दूसरा है पेडियास्ट्रम। अगला इसका कॉलोनियल एल्गी की अगली फॉर्म है पामिलोइड कॉलोनी और एमोर्फस कॉलोनी। एक ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें कि जो मेंबर्स होते हैं वो चलायमान नहीं होते हैं, उनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी जितनी भी जातियाँ होंगी, प्रत्येक जाति का जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स नहीं होगा और कॉलोनी में कितने मेंबर होंगे ये भी फिक्स नहीं होगा और शेप भी कॉलोनी का फिक्स नहीं होता है। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि जो मेंबर्स हैं वो अनगिनत होंगे, संख्या फिक्स नहीं होगी, कॉलोनी का कोई भी साइज और शेप निश्चित नहीं होगा और ये आपस में धसे हुए होंगे। या ये यहाँ पर ये भी देख सकते हैं हम कि जो प्रत्येक मेंबर हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, वॉल बॉक्स की तरह आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। टेट्रास्पोरा की जो कॉलोनी होती है वो एमोर्फस कॉलोनी होती है। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जाम्पल और है पामिला स्टेज इन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जब रिप्रोडक्शन होता है तो उस स्टेज में एक स्टेज आती है पामिला स्टेज। पामिला स्टेज में जो क्लेमाइडोमोनास जो होते हैं वो एक जिलेटिनस मास में धस जाते हैं और ये भी एक किसका एग्जाम्पल है, पामिलोइड कॉलोनी का। लेकिन ये स्टेज जो होती है क्लेमाइडोमोनास में, ये टेम्पररी स्टेज होती है जो कि बनती है रिप्रोडक्शन के दौरान। अगला फॉर्म है डेंड्रॉइड फॉर्म। डेंड्रॉइड फॉर्म में जो होता है, जो इसके मेंबर्स होते हैं वो इस प्रकार से एक दूसरे से बन जाते हैं कि अगर उनको हम माइक्रोस्कोप से देखें तो वो एक ट्री लाइक यानी कि पेड़ की तरह दिखते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन और इसका डायग्राम भी देखिए आप, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर और ये आपस में किसके द्वारा जुड़े हैं, म्यूसिलेजिनस एक चिपचिपा धागा होता है। और इसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो एक पेड़ का जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। उसके बाद अगली फॉर्म है फिलामेंटस फॉर्म। थर्ड फॉर्म है फिलामेंटस फॉर्म। इसको समझने के लिए पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये फिलामेंटस फॉर्म जो है कैसे डेवलप होती है, इसका ओरिजिन होता कैसे है। इसको समझने के लिए हमें फिर डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। माना ये कोई यूनिसेलुलर एल्गी है, ये इसमें सेल डिवीजन हुआ तो ऐसे ट्रांसवर्स सेल डिवीजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन होता है और एक सेल से बन गई है दो। लेकिन ये दोनों जो डॉटर सेल हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं होती, एक साथ रहती हैं। उसके बाद माना इसमें भी ऊपर वाले सेल में भी ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन, और नीचे वाले में भी अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, तो कितनी बन गई, चार। 1 2 3 और 4। तो इसी को बोलते हैं फिलामेंटस फॉर्म। यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी में ही जब अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो जो संतानें होती हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती हैं और एक निश्चित दिशा में एक दूसरे से जुड़ जाती है और इससे डेवलपमेंट होता है फिलामेंटस
फॉर्म का, इसको हिंदी में बोलते हैं तंतु। अब फिलामेंटस जो फॉर्म है ये भी दो टाइप की होती हैं, अनब्रांच्ड फिलामेंट और दूसरा है ब्रांच्ड फिलामेंट। ठीक है, जो अनब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जैसे ये है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल जुड़ती हुई चली जाएंगी और कोई भी साइड से कोई ब्रांच नहीं निकलेगी। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और ओडोगोनियम। स्पाइरोगायरा आपने बेसिकली देखा भी है, जहाँ पर पानी होता है। स्पाइरोगायरा को पौन सिल्क भी कहा जाता है, तालाब का रेशम। आप जब इस पर हाथ लगाएंगे तो ये चिपचिपा लगता है और वही क्या है, स्पाइरोगायरा। उसके बाद जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं, ब्रांच फिलामेंट्स का मतलब ये होता है कि एक स्टैंड तो ये होगा ही, इससे क्या निकलेंगी, साइड ब्रांचें। तो जो ब्रांच्ड फिलामेंट्स होते हैं वही फिर अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सिंपल ब्रांच। सिंपल ब्रांच में क्या होगा कि एक मेन ब्रांच निकलेगी और उससे क्या निकलेगी, साइड ब्रांच निकलेगी, जिसको बोलेंगे सिंपल ब्रांच। और ये इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण एग्जांपल है क्लेडोफोरा। दूसरा है स्यूडो ब्रांच। स्यूडो मतलब झूठा, यानी कि फिलामेंट ब्रांच तो है लेकिन वास्तविक ब्रांचिंग नहीं है ना। आभास हो रहा है कि ये जो एल्गी है फिलामेंटस है, ब्रांच्ड फिलामेंटस है, लेकिन वास्तव में वो ब्रांचिंग उसमें नहीं है। और इसको एक साथ देखेंगे। तीसरा है हेट्रोट्राइकस फॉर्म। अगला है हेट्रोट्राइकस फॉर्म। हेट्रोट्राइकस फॉर्म का मतलब ये है, हेट्रो मतलब डिफरेंट और ट्राइकस से है ट्राइकोन। ट्राइकोन मतलब फिलामेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तंतु। तो यहाँ पर इस एल्गी में जो है दो प्रकार के क्या होंगे, तंतु होंगे। एक तंतु जो होगा इरेक्ट होगा और दूसरा फिलामेंट जो होगा प्रोस्टेट होगा। तो यानी कि यहाँ पर ये और एडवांस टाइप का फिलामेंट्स है, ब्रांच फिलामेंट्स है। और जो हेट्रोट्राइकस फॉर्म है ये ग्रीन एल्गी में सबसे एडवांस टाइप का थैलस होता है। इसको हम अब इसे समझेंगे डायग्राम से। ये है एल्गी, ये साइटोनीमा, ये साइटोनीमा है। और ये आप जानते हैं आप कि जो साइटोनीमा है ये साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर आता, उसका मेंबर है। और ब्लू ग्रीन एल्गी की विशेषता ये होती है कि उनके फिलामेंट के चारों ओर म्यूसिलेज की लेयर होती है। तो ये एल्गी है साइटोनीमा और ये उसके चारों ओर क्या है, उसकी कवरिंग है, चिपचिपे आवरण क्या होती है, कवरिंग। तो यहाँ पर दो फिलामेंट हैं और ये आपस में जुड़े नहीं है बल्कि ऊपर निकले हुए हैं। और ये दोनों किससे ढक गए, एक शीट से ढक गए। तो देखने में क्या लग रहा है कि ये एक ब्रांच, एक फिलामेंट इधर है और एक उससे ऊपर निकल रहा है, यानी कि इससे क्या निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। जबकि वास्तव में ये एक फिलामेंट नहीं है बल्कि दो फिलामेंट है और लग रहा है हमें कि क्या निकल रही है, ब्रांच निकल रही है। उसके बाद हेट्रोट्राइकस देखिए आप, ये है एक्टोकार्पस, ये ब्राउन एल्गी है। इसमें देखिए ये मोस्ट एडवांस टाइप का है। एक फिलामेंट ऊपर क्यों निकल रहा, उससे फिर ब्रांच निकल रही यहाँ से। और साथ में यहाँ पर क्या है, एक क्या है, प्रोस्टेट ब्रांच, एक फिलामेंट प्रोस्टेट है और एक फिलामेंट इरेक्ट है। तो यहाँ पर इसको कहेंगे हेट्रोट्राइकस फॉर्म ऑफ थैलस। और ये जो एक्टोकार्पस है ये उसके क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब है अगला है स्यूडोपेरेन्काइमेटस ब्रांचिंग। स्यूडो मतलब झूठा, पेरेन्काइमेटस यानी कि ये ऐसे एल्गी हैं जिनको देखकर हमें ये लगता है कि इनमें पेरेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है, जबकि वास्तव में इनमें पेरेन्काइमा नहीं होता है। देखकर लगता है कि इनका शरीर पेरेन्काइमा ऊतक से बना हुआ है, जबकि है नहीं। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे हम मशरूम को देखते हैं। मशरूम जो है एक प्रकार का क्या है, फंजाई है। तो मशरूम में कैसा होता है, ये ऐसा, ये है मशरूम। तो देखकर लगता है कि प्लांट है और ये किससे बना हुआ है, पेरेन्काइमा ऊतक से। ठीक है, दिखने में लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये किससे बना हुआ है, ये जो है किससे बनता है, ये बनता है फंजाई के तंतु से, जिसको फंजाई के एक तंतु को क्या बोलते हैं, हाइपी।
तो हाइपी इस प्रकार से बुन जाते हैं कि हमें किसका अनुभव हो रहा है, एक पैरेन्काइमा का अनुभव हो रहा है, जबकि है नहीं। तो जो मशरूम है ये किसका एग्जाम्पल है, स्यूडो पैरेन्काइमेटस थैलस का। यहाँ पर जो है स्यूडो पैरेन्काइमेटस जो थैलस हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनी एक्साइल और दूसरा है मल्टी एक्साइल फॉर्म। यूनी मतलब एक, एक्साइल मतलब एक्सिस, एक एक्सिस और बहु एक्सिस। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है बैट्रोकोस्पर्म का। अगर आप दूर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखता है कि एक मोटा जो है सेंट्रल एक्सिस होता है और इससे क्या निकलती, ये ब्रांच निकल रही है। इसको अगर अंदर देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक फिलामेंट ये है और इससे क्या निकल रही है, साइड के फिलामेंट निकल रहे हैं। और जो इसका मेन फिलामेंट है, सेंट्रल एक्सिस है जो, उसमें आप देखेंगे तो एक एक कोशिकाओं की क्या है, पंक्ति है नीचे से लेकर ऊपर तक। तो एक जो सेंट्रल फिलामेंट है उसमें सेल की जो वर्टिकल रो है, ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति है, एक ही कोशिका की क्या है, पंक्ति है, जिसको कहेंगे यूनी एक्साइल फिलामेंट। दूसरा है मल्टी एक्साइल फिलामेंट, ये है पॉलीसाइपोनिया। देखने में पेड़ जैसा लगता है, लेकिन यहाँ पर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये है, इसकी जो सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस में कोशिकाओं की दो वर्टिकल रो है, एक दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर इसके सेंट्रल एक्सिस में कोशिकाओं की दो वर्टिकल रो हैं तो इसको कहेंगे मल्टी एक्साइल। यूनी एक्साइल का मतलब केवल एक रो कोशिकाओं की, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो ऐसे फिलामेंट को कहेंगे मल्टी एक्साइल फिलामेंट। और इसको हम स्यूडो पैरेन्काइमेटस क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि अनुभव देता है पैरेन्काइमा का, जबकि ये वास्तविक पैरेन्काइमेटस टिश्यू नहीं होता है। उसके बाद अगला कैटेगरी है साइफनस फॉर्म। साइफनस फॉर्म का मतलब ये है कि जो ये थैलस होता है, इस थैलस, ये ब्रांच थैलस होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन होती है। इसको भी समझने के लिए हमें डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। माना ये एक सेल है और ये उसका एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर क्या होगा, सामान्यतः सेल डिवीजन में क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक विभाजित होता है और उसके बाद सेल डिवाइड होती है। अगर सामान्य कैसे होगा, ऐसे होगा, ये सामान्य कोशिका विभाजन है। लेकिन होता क्या है इनमें, इस केस में साइफरस फॉर्म में एक सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होती है। इस तो ऐसा होगा क्या, वास्तव में ये है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है लेकिन सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होती है। और ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें कि बहुत सारे न्यूमरस न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसी कंडीशन को कहते हैं सिनोसाइटिक कंडीशन। सिनोसाइटिक कंडीशन जिसमें कि न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल डिवाइड नहीं होगी, तो बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियाई हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन को कहेंगे सिनोसाइटिक कंडीशन। और ऐसी फॉर्म को क्या कहते हैं, साइफनस फॉर्म ऑफ थैलस। ये देख लीजिए, ये बाउचेरिया का है, बहुत सारी, ये बीच में सेंट्रल वैक्यूल है और ये क्या है, रेड कलर में क्या दिखा रहे हैं कि न्यूक्लियस। तो ये है साइफरस टाइप ऑफ थैलस। अब लास्ट है और जो मोस्ट एडवांस टाइप का थैलस होता है वो है पैरेन्काइमेटस फॉर्म। कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें कि वास्तविक पैरेन्काइमा टिश्यू डेवलप हो जाता है। और इसका पैरेन्काइमेटस फॉर्म कैसे डेवलप हुई है, पैरेन्काइमेटस फॉर्म ऐसे डेवलप हुई है कि माना कोई सेल है, कोई माना जो कोई फिलामेंटस एल्गी है, ये फिलामेंटस माना कोई तंतुनुमा एल्गी है, तो उसमें हर प्लेन में क्या होता है, डिवीजन होता है। और जब हर प्लेन में डिवीजन होगा तो कौन सी फॉर्म डेवलप होती है, पैरेन्काइमेटस फॉर्म। और पैरेन्काइमेटस फॉर्म का जो थैलस होता है ये फोलियस होता है, यानी कि पत्तीनुमा हो सकता है या फिर चपटा हो सकता है। ये कैसे डेवलप होता है, जब फिलामेंटस एल्गी में किसी भी दिशा में सेल डिवीज़न होता है तो जो डॉटर सेल होती हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं
और वो कैसा अपीयरेंस देती हैं, पैरेन्काइमेटस थैलस की। और ये सबसे एडवांस थैलस होता है। इसके कॉमन एग्जांपल हैं अल्वा, जिसको हम सी लेटुस भी कहते हैं। अल्वा का दूसरा नाम है सी लेटुस, समुद्री सलाद। दूसरा है कारा, तीसरा है लेमिनेरिया, अगला है फ्यूकस और मैक्रोसेस्टिस। इसी में एक इकोनॉमिक पॉइंट ये भी देख लेते हैं। लेमिनेरिया एक जो है ब्राउन एल्गी है, जिससे हमें क्या मिलता है, समुद्र में मिलता है। इससे क्या मिल सकता है, क्या मिलता है, आयोडीन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये थैलस स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। यदि आपको आपके कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं एक एक करके दोबारा डायग्राम पे नज़र डाल रहा हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। थैंक यू।